आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महफिल अदब में। महफिल अदब में आज हमारे साथ ख़ास बातचीत में लखनऊ के मशहूर शायर, नौजवान शायर फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं, जो कि रमज़ान पर अपनी बात रखेंगे, अपने ख़यालात रखेंगे, अपनी शायरी से तमाम रोज़ेदारों को क्या पैगाम देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। रमज़ान के हवाले से कुछ जिक्र करना है आपसे, 2-4 सवाल, और बाकी रमज़ान पर आपसे शायरी। तो पहले आप सुना दीजिए कुछ रमज़ान को। जो मैं ज़ाहिद भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका ममनून भी हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में शरीक किया। मुलाज़ा फरमाएं चंद शेर बउनवान रोज़ा। ये रोज़ा क्या है, अपने नफ्स को काबू में रखना है। ये रोज़ा क्या है, अपने नफ्स को काबू में रखना है। ये भूखे पेट रहकर शुक्र रब्बुल आलमीनी है। ये भूखे पेट रहकर शुक्र रब्बुल आलमीनी है। ये सूखे होंठ रहकर जिंदगी की मुस्कुराहट है। ये रोज़ा मुश्किलों में हंसते हंसते पार होना है, जैसे आजकल हालात हैं उसके पेश नज़र। ये रोज़ा मुश्किलों में हंसते हंसते पार होना है। ये रोज़ा जुल्मतों पर नूर की यलगार होना है। ये रोज़ा मुक्तदी सैयदे अबरार होना है। ये सजदा रेज होकर हक़ का ताबेदार होना है। ये रोज़ा मुक्तदी सैयदे अबरार होना है। ये सजदा रेज होकर हक़ का ताबेदार होना है। तहारत, इस्तिक़ामत और सखावत किसको कहते हैं? तहारत, इस्तिक़ामत और सखावत किसको कहते हैं? हमें रोज़ा बताता है इबादत किसको कहते हैं। हमें रोज़ा बताता है इबादत किसको कहते हैं। हमें रोज़ा जिहादे नफ्स की तरगीब देता है। हमारी ज़िंदगी को एक नई तरतीब देता है। ये रोज़ा क्या है, अपने नफ्स को काबू में रखना है। ये भूखे पेट रहकर शुक्र रब्बुल आलमीनी है। ये सूखे होंठ रहकर ज़िंदगी की मुस्कुराहट है। बहुत शुक्र। मैं 1-2 शेर नात के भी उसूल बरकत के लिए मुलाज़ा करें। चराग जैसे ज़रूरी है रोशनी के लिए, नबी का दीन भी लाजिम है जिंदगी के लिए। शिकम पे बांध के पत्थर गुजारिए 2 दिन। शिकम पे बांध के पत्थर गुजारिए 2 दिन। कलेजा चाहिए आका की पैरवी के लिए। कलेजा चाहिए आका की पैरवी के लिए। बतौर ख़ास इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं। इसीलिए तो मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं। ज़बान जैसे मिली हो दुरूद ही के लिए। ये भी देखें बतौर ख़ास ये शेर। ज़बान जैसे मिली हो दुरूद ही के लिए। किसी चिराग का एहसान हम नहीं लेते। किसी चिराग का एहसान हम नहीं
नहीं लेते, रसूल लिख दिया ताकों पे रोशनी के लिए। इसी तरह से ज़रूरी है सुन्नते फारूक कि जैसे पानी ज़रूरी है जिंदगी के लिए, कि जैसे पानी ज़रूरी है जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम आपने भी। एक दो छोटे छोटे सवाल आपसे और, लॉकडाउन चल रहा है, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, देश के अंदर तमाम लोग परेशान हैं, तो लॉकडाउन में रमज़ान मुबारक का महीना भी आ गया, तो इस समय लॉकडाउन में किस तरह से रमज़ान गुजर रहा है और क्या कुछ खास इस बात कर पा रहे हैं आप? देखिए, ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल हम सब पर आई है, ये एक अज़ाब की सूरत में है, और हम सबको अगर अब सीरियस ना हुए, संजीदा ना हुए, तो कब होंगे। कतई तौर पर यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे वजह से अल्लाह नाराज़ है, जिसकी वजह से पूरे आलम में ये अज़ाब है, और बहुत नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाना चाहिए, तौबा करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, रो रो कर दुआएँ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर मुझसे कोई ख़ता हुई हो और तू नाराज़ है और उस वजह से ये वबा पूरे आलम में है, तो अल्लाह इसे दूर कर दे, महज अपने फ़ज़्ल से माफ़ कर दे। और इबादतों का अहतमाम होना चाहिए, जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत का, चूँकि इस मुबारक महीने में एक हर्फ पे 70 नेकियों का वादा है, और रमज़ान का महीना कुरान का महीना है ना। और वित्र, नवाफिल, तिलावत, नमाज, ज़िक्र, सदक़ा, खैरात, ऐसे हालात में लोग जो ज़कात और सदक़ात के मुस्तहिक़ नहीं थे वो हो गए हैं मुस्तहिक़। ऐसे हालात आ गए हैं कौम पर, और ये मुश्किल हालात हैं। इसमें अगर आपने अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल ना रखा, तो पूरी ज़िंदगी वो आपको माफ़ नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ नौजवान शायर फारूक आदिल साहब, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही रमज़ान के हवाले से, और नाते पाक के शरीफ क्या बेहतरीन शेर उन्होंने कि लॉकडाउन का चल रहा है समय, पूरे देश में लोग परेशान हैं, तो लॉकडाउन में ख़ास करके लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं, काफ़ी लोग इस समय इसकी चपेट में हैं और काफ़ी लोग भुखमरी की कगार पर हैं, तो उनकी अपने आसपास ऐसे तमाम लोगों की मदद करें, यही रमज़ान का असल मकसद है और यही हम लोगों का पैगाम है।